करनी है। कोई आपके मन में कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कर सकते हो। सेकेंडली, एक बात का ध्यान रखना खास करके कि जब भी कुछ इंफॉर्मेशन आपने लेनी हो तो हम कभी कभी ये क्लासेस जरूर किया करेंगे, जिससे क्या नाम है, हमें दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में पता रहे। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये जो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं, लाइक फ्रॉड। किस किस तरह से फ्रॉड आज की तारीख में हो रहे हैं। क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर पहले मोनू जी ने एक बात बताई कि सर उसके साथ ऐसा हुआ, कुछ टाइम पहले मेरे को फिर किसी ने बताया था आजकल जो है डिजिटल टाइम चल चुका है और फ्रॉड के तरीके भी डिजिटल आ गए हैं। आपको कॉल आती है ना कि आपकी लॉटरी लग गई या कुछ हो गया, तो आप उसको सीधा कैंसिल कर देते हो कि छोड़, उसको आप इग्नोर कर देते हो और आप कहते हो कि भैया पहले क्या नाम है, आप ऐसा करो, अगर 25 लाख की लॉटरी लगी है और 25,000 देने पड़ेंगे, आप मेरे 25 लाख में से 25,000 काट लो, 30,000 काट लो और बाकी मुझे सेंड कर दो, यही कहते हो ना। तो वो तो काम अब कम हो गया, लेकिन अभी भी 3 तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। वो क्या है? नंबर 1, कोर्ट केस। हम दिल्ली 30,000 कोर्ट में बोल रहे हैं, हम यहां से बोल रहे हैं, वहां से बोल रहे हैं, आपके ऊपर आपने कोई गाड़ी फाइनेंस कराई थी उसकी किस्त रहती है, या फिर आपका झगड़ा हुआ था, या आपने किसी लड़की को गलत मैसेज भेजे, इस तरह के आपको फोन आते हैं। हम लोग डर जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, वो एक वकील का नंबर दे के रखते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि ट्रू कलर पे वो शो भी करता है कि वो एडवोकेट है। तो उस कंडीशन में हम लोग डरते हैं। वो हमें कहता है कि इस केस को खत्म करने के आपको 5,000 देने पड़ेंगे, 10,000 देने पड़ेंगे, और हम लोग इस चीज में डर जाते हैं। सेकंड नंबर, ये क्या है? इसमें आपके पास जैसे मोनू के साथ हुआ, वो क्या है कि डॉक्यूमेंट को लेकर या जॉब को लेकर आप लोग नेट चलाते हो। मैं कहता हूं 90% जो सोर्स होते हैं या कोई पर्सन होता है वो नेट पर सर्च कर रहा है आज की तारीख में, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ऑनलाइन पैसे का आप इंस्टा चला रहे हो ना, मैं कहता हूं 70% मजे के लिए नहीं चला रहे, ये सोच रहे एक बार फॉलोवर बढ़ जाए, पता नहीं कैसे पैसे कमा ले जैसे लोग कमा रहे हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, आपको कॉल्स आती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड किए, और उस कंडीशन में क्या होगा, आपके बारे में वो सारी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं और बाद में आपको डराते हैं, धमकाते हैं, और हम लोग उस चीज को बचने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें पढ़ा लिखा पर्सन फंसता है। थर्ड पॉइंट, बिल। ये कई तरह के बिल होते हैं जो हम लोग आजकल ऑनलाइन पे आउट करते हैं ना। तो हमारा जो है इंफॉर्मेशन उनके पास कैसे पहुंचेगी, मैं बात बताता हूं। तो वो फोन करके मैसेज करके आपको बताते हैं, पहले मैसेज ही आता है कि कॉल आप करते हो, वो कॉल नहीं करेंगे क्योंकि इतने बंदों की जल्दी से कहां से कॉल करते हैं, वो तो आपको मैसेज करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वो आपको कहते हैं कि आपका बिल ड्यू था, पेंडिंग था, आपने पे नहीं किया, आप कहते हो मैंने तो पे किया, वो कहते हैं कंफर्म करने के लिए ये दबाइए, 2 दबाइए। तो ये स्कैम कैसे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ, अगर कोई और पॉइंट्स आप लोगों के माइंड में हो सकता है तो आप बता सकते हैं मेरे को, ठीक है। नहीं है फोर्थ पॉइंट कौन सा हो सकता है कि फ्रॉड के बहुत सारे तरीके हैं। लॉटरी, अचानक लॉटरी लग जाती है हमारी लाखों रुपए की, और हम सोचते हैं कि हम लोग बहुत बड़ी स्टार बन गए। तो ये होता कैसे? सबसे पहले तो ये है कि इन लोगों के पास आपके नंबर कहां से जाते हैं। इन लोगों के पास नंबर जाते हैं जब आप कोई आईडीज बनाते हो, कहीं पर भी आप कोई नंबर वगैरह यूज करते हो। हाँ, सच एक पॉइंट और देखिए, 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए लोन, इंस्टेंट लोन ऐप। ये भी, ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों केस वो है जो ऑनलाइन ठगी का कारण बन रहे हैं। इसमें बहुत सारा यूथ, बहुत सारे पर्सन फंस रहे हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। और इसके जान का जो फंसे हैं वो मेरे अपने जानकारों में से है।
तो इनको हम कैसे हल करेंगे, इनको हम कैसे समझ सकते हैं कि ये हल कैसे होगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये है कि इनके पास आपके नंबर कैसे जाते हैं। आप लोग कोई भी ऐप परचेज नहीं करते और कोई भी ऑफिशियल साइट से नहीं करते, लाइक गूगल प्ले से या iOS से नहीं करते। हम लोग क्या चाहते हैं कि फ्री में सॉफ्टवेयर, लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर, फुल वर्जन सॉफ्टवेयर परचेज करना। तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट के ऊपर सर्च करते हैं कि हाउ टू क्रैक दिस, हाउ टू क्रैक दिस, ये करते हैं। उस वजह से क्या है, वो आपका डाटा जब आपके मोबाइल में लोड होगा ना, तो वो आपसे परमिशन मांगता है। कोई भी आप डाउनलोड करते हो परमिशन मांगता है ना, कभी आपने रीलोड करके देखा? परमिशन देने का मतलब क्या है, आपके मोबाइल के कंटेंट उनके पास चलेंगे, चाहे वो कॉन्टैक्ट हो, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो आपकी लोकेशन हो, कुछ भी। जब उनके पास चले गए तो आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास आ गई और आपके कॉन्टैक्ट में जितने पर्सन है सबके नंबर आ गए। अब ये कैसे कैसे हुआ और कैसे होगा। नंबर एक, कोर्ट केस का मसले में ये चीज बहुत आम है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि 30,000 रिपोर्ट से या क्रिमिनल कोर्ट से बोल रहे हैं आपके ऊपर ये एलिगेशंस हैं, या आपने कोई फाइनेंस करवाई थी, आपने किस्त नहीं दी। तो सबसे पहले तो ये चीज चेक करो कि क्या अगर दिल्ली कोर्ट से भी आपको आ रहा है, क्या आपके पास कोई सम्मन आया। अगर नहीं आया तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो। कोर्ट आपको डायरेक्ट सम्मन करती, ना कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजती। सेकेंडली, डॉक्यूमेंट्स जॉब्स के लिए, आप नेट के ऊपर जॉब्स के लिए जब ट्राई कर रहे हो तो उनको क्लाइंट्स मिल गए कि इस पर्सन को हम कह सकते हैं, तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड कभी भी किसी भी बंदे को मत दो। अगर फिजिकली जरूरत है तो पहले कंफर्म कीजिए क्यों चाहिए। आप में से कौन कौन स्टूडेंट्स ऐसा है जिन्होंने यहाँ पर एग्जाम में सर्टिफिकेट ले लिया, आपके सिस्टर जैसे सर्टिफिकेट ले लिया। हमारी डिमांड क्या होती है, 10th के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, नोट आधार कार्ड। मुझे आधार कार्ड की जरूरत क्या है, मुझे क्या जरूरत है आधार कार्ड की, मैं आपका पैन कार्ड लेकर क्या करूंगा। आधार कार्ड की फोटो के ऊपर मोबाइल नंबर मिल जाते हैं ना, कल को कोई आपके आईडी का यूज करके प्रॉब्लम करे तो ऐसा नहीं है। देखिए ऑनलाइन जॉब्स का मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन जॉब होती नहीं, पर रेप्यूटेड कंपनी देती है। आप गूगल पर लाख सर्च कर लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर वगैरह जो बैठे हुए हैं, उन्होंने पहले अपनी फैन फॉलोइंग बनाई है अलग अलग कंटेंट लेके। आपके पास कंटेंट है तो आपके फॉलोअर बढ़ जाएंगे, और फॉलोअर बढ़ने के बाद क्या होता है, जो कंपनीज है उससे आपके पर्सन या आप खुद उनसे टाई अप करते हो कि मेरे पास इतना फॉलोअर है। आज की तारीख में टीवी के ऊपर या टेलीविजन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट बहुत कम देखी जाती है। कहां देखी जा रही है, इंस्टा के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, अपनी वीडियो, आपने देखो वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक कंटेंट लेते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसके ऊपर एक्टिंग करते हैं, उसकी मिक्सिंग करने के बाद वो करते हैं, और फिर भी चले ना चले तो तब जाके उनको पे पर व्यू का चांस मिलता है। तो आप मेहनत कीजिए, आप भी वहां पर आ सकते हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन लगातार ये चीज सर्च करने से आप खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो किसी भी पर्सन को जॉब्स के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कभी नहीं देना। कोर्ट केस के बारे में हो गया, ऑनलाइन जॉब्स के बारे में हो गया। ऑफलाइन इतनी जॉब्स पड़ी है, आप अगर ऑनलाइन जॉब्स के लिए आप कहां जा रहे हो। मान लो मोनू जी आपको जॉब की ऑफर आ गई चंडीगढ़ में, उन्होंने कहा चंडीगढ़ आ जाओ, अब आप चले जाओगे। आप कंपनी को नहीं जानते, ठीक नहीं है, आप वहां पर कहां स्टे करोगे ये नहीं पता, सैलरी पैकेज क्या देंगे वो नहीं पता, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड आ गया बिल। अब बिल में क्या होता है, आपको फोन आएगा या मैसेज आएगा कि आपका बिजली का, टेलीफोन का या कोई बिल आपने पे नहीं किया, जबकि आपने पे किया होता है। वो कहते हैं आपका नंबर स्विच ऑफ कट कर दिया जाएगा, डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, या आपका नंबर क्या नाम है, बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा, बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो ये सब चीजें, उससे हमें डर लग जाता है। तो पहले तो ये देखो क्या बिजली का बिल आपके नाम पे है, वो तो पापा के नाम पे है, तो मुझे क्यों फोन आ रहा है। और जब काटने आएगा तो मैं उससे बात कर लूंगा, नहीं, जब काटने आएगा तो मैं उससे बात कर लूंगा, मुझे इसमें सरदर्दी लेने की क्या जरूरत है।
आजकल PSPCL तो सीधा लिख के दे रही है, आप वेबसाइट खोल के देखिए तो वो सीधा कह रही है कि हम किसी पर्सन को मैसेज के थ्रू नहीं कहते कि आपका कनेक्शन कटने वाला है। हम डायरेक्ट जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वार्निंग लेटर दे के आते हैं। तो आपको जब इस तरह कॉल आए तो उसको निगलेक्ट कर दिया करो, उसके ऊपर फोकस ना किया करो, कि वरना क्या होगा, ठीक है, वरना क्या होगा, वो आपको अपने जाल में फंसा लेंगे। कैसे फंसाते हैं, कैसे नंबर जाते हैं, वो आपको बताता हूं। तो ये समझ गया आप। लॉटरी के बारे में क्लियर है। 25 लाख की लॉटरी लग गई, मैं KBC की तरफ से बोल रहा हूं, ठीक है। अब अरे लकी ड्रा, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी, मैं तो लॉटरी डालता हूं तब नहीं लगती, ये तो डाली नहीं। होता ना, लॉटरी डालो तो लॉटरी नहीं लगेगी, और बिना लॉटरी डाले लॉटरी लग जाए। तो पहले अपने माइंड में ये सोचो, क्या सचमुच कोई आपने फॉर्म वगैरह भरा था? अगर फॉर्म भरा था, उसके बिहाफ पे आपको कॉल आई, तो फिर तो बात समझ भी आती है। अदरवाइज ये चक्कर में नहीं पड़ना। और कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी में आपको क्लेम लेने के लिए पहले आपसे पैसे नहीं लिए जाते। क्लियर है। लॉटरी हो गया। लोन इंस्टेंट है, आजकल सबसे ज्यादा ये चल रहा है, और इसमें बॉयज ज्यादा फंस रहे हैं और आप लोगों की एज के फंस रहे हैं। वो कहते हैं कि आपके पास सिर्फ बैंक कॉपी होनी चाहिए, आधार कार्ड हो और पैन कार्ड हो, तो मैं आपको क्या करूंगा, आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। लोन क्या लेते हैं वो, 3,000, 5,000, 10,000 जो भी। वो क्या कहेंगे, हमारी ऐप डाउनलोड कर लो। हम लोग क्या करते हैं, उसकी ऐप डाउनलोड कर ली। ऐप डाउनलोड करने के साथ एक्सेस तो चलेगा, तो मैं तो आपको बता चुका हूँ। अब नई बात क्या है इसमें, तो होगा क्या, वो आपके जो नंबर वगैरह, मैसेज वगैरह हम लोग प्राइवेट चैट वगैरह करते हैं, वो रीड आउट कर रहे हैं। वो तब तक चुप रहते हैं जब तक उन्हें कुछ ऐसा ना मिले जिससे वो आपको ब्लैकमेल कर सके। अब जब उनको मिलता है ब्लैकमेल करने का डाटा, तो फिर उस कंडीशन में वो आपसे क्या करते हैं, आप किस दे रहे हो। 90% यूथ भी क्या करता है, मेरे कौन सा घर में वेरिफिकेशन की थी, मैंने कौन सा कुछ दिया हुआ है, मैं तो मुकर जाऊंगा, मैंने आधार कार्ड दिया ही नहीं, पैन कार्ड दिया ही नहीं, मैं मुकर जाऊंगा। उस कंडीशन में क्या होता है, वो पहले तो किस्त ले रहे होते हैं, बाद में आपसे डिमांड करते हैं मोर मनी, कि और दो। आप क्या कहते हो, मैं नहीं दूंगा, जो करना कर लो। तो वो क्या करते हैं, वो आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड वगैरह डालकर आपको परेशान करते हैं। आपके फ्रेंड्स वगैरह को आपके बारे में गलत मैसेज बना के सेंड करते हैं। ये मेरी कॉलोनी के मेरे एक्सटूडेंट्स के साथ हो चुका है। और इस कंडीशन में लोग फंस जाते हैं। मान अगर मैंने किसी से अपनी प्राइवेट चैट की हुई है, मैं डरता हूं कि वो लीक आउट ना हो जाए, तो हम उनके चुंगल में फंस जाते हैं। और कहते हैं ना, शेर के मुंह में खून लगना। तो आपने उनको अगर एक बार डर के पैसे दे भी दिए, तो इसकी क्या गारंटी है वो दोबारा नहीं मांगेंगे। और हम लोग इस चीज में फंस जाते हैं। हम लोग सोचते क्या है कि यार अब फंस गए हैं, अगर मम्मी को, पापा को या किसी को पता लग गया तो बहुत बदनामी होगी। उस कंडीशन में बहुत सारे पर्सन जो है वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो घबराना नहीं है, बात समझ आ गई। तो घबराना नहीं है। अब इसमें क्या है, आप ये देखिए, अगर हम ये बात करें कि अब पॉइंट आता है कि इन चीजों से बचा कैसे जाए। सबसे पहली बात तो ये है, इस तरह की कोई भी अनऑथराइज्ड ऐप को डाउनलोड ही मत कीजिए, ठीक है। अनऑथराइज्ड ऐप को डाउनलोड नहीं करना। सेकेंडली, आपको जो बताया जा रहा है बार बार कि इनके जो आपको बिना मतलब के ऑफर्स आते हैं, इनको नहीं करना चाहिए। आपके मोबाइल के अंदर इस तरह का डाटा या इस तरह के ऐप्स सिक्योर करके रखो जो आपको लीक आउट होने से बचना चाहिए, जिससे आप डरते हो कि ये लीक आउट ना हो जाए। मोबाइल कहते हैं कि आप लोग बोलते हैं ना, व्हाट्सएप स्टेटस आपका अपना होता है। जब हम उदास होते हैं तो हम सैड स्टेटस लगाते हैं, जब हम खुश होते हैं तो हम उस जितने मदर डे होता है तो माँ की फोटो डालते हैं, यानी कि आज हम अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आज हमारा मूड कैसा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो पॉइंट्स है ये आते हैं कि उस पर्सन ने क्या है हमारे साथ किस तरह से फ्रॉड करते हैं। और उसके बाद आप घूमते रहते हो
थाने वगैरह में हल नहीं होने वाला, क्योंकि ये लोग व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते हैं। एक तो व्हाट्सएप कॉलिंग का रिप्लाई करना बंद कर दो, क्योंकि उनको डर होता है कि रिकॉर्डिंग हो जाएगी और व्हाट्सएप कॉल पर रिकॉर्ड्स नहीं होगा। सेकेंडली, कि जब आप ऐप डाउनलोड कोई भी कर रहे हो, चाहे प्ले स्टोर से कर रहे हो, तो ये देखिए कि वो आपसे किस चीज का एक्सेस मांग रहे हैं, वो देने लायक है या नहीं। पायरेटेड एप्स जितनी कम यूज करोगे उतना अच्छा है, और कर रहे हो तो सेफ्टी से यूज कीजिए, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब आपको बिल के नाम पे या आपको उसके बारे में आपसे क्या बोलेंगे कि सर मैम आप ना एक काम कीजिए, आप अपने मोबाइल में ना, आप अपने मोबाइल में ये वाली ऐप ओपन कीजिए और आप 10 रुपए की ट्रांजेक्शन कर दीजिए, 20 रुपए ट्रांजेक्शन कर दीजिए। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। तो जैसे ही आपने खोला उनकी ऐप को, वो ऐप नहीं होती, वो एक तरह से रिमोट मोबाइल ऐप, जैसे टीवीवर हो गया या एनीडेस्क हो गया, जिससे क्या है आपके मोबाइल का एक क्लोन वहां बन जाता है उनकी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे जैसे आप बटन प्रेस कर रहे हो, जो आपको ओटीपी आ रहा है, ये ओटीपी उनको पता लगता है। वो साथ वाले कंप्यूटर पे आपके द्वारा जो डाले जा रहा है एटीएम का नंबर या जो भी डाल रहा है, वो साथ साथ क्या करते हैं, उधर फिलअप कर रहे होते हैं। और पता लगा कि आपने तो 10 रुपए की ट्रांजेक्शन की, और उधर से क्या हुआ 50,000, 100, 1 लाख, 1.5 लाख उसकी शॉपिंग होगी जो आपने की भी ना हो। अब बैंक क्या कहेगा, ओटीपी आपने डाला, उसे थोड़ी पता कि कौन डाल रहा था। ओटीपी आपने डाला तो शॉपिंग भी आपने करी होगी, मोबाइल नंबर आपके पास है, तो फ्रॉड कैसे होगा। ये बात प्रूफ करने में आपके आना जाना लगा रहेगा। सो एक तो लोन लान के चक्कर में नहीं पड़ना है, इन ऐप को आपने नहीं एक्सेस करना। सेकेंडली, ये लॉटरी वगैरह के ऊपर आपने फोकस नहीं करना। मैंने पहले कह दिया, लॉटरी डालते हैं तो नहीं लगती, इतने लकी नहीं है कि बिना डाले लग जाए। बिल के बारे में मैंने बताया आपको कि कोई भी कंपनी आपका फोन काटेगी तो वो आपको फोन करके ये कहेगी बिल पे कर दो, ये नहीं कहेगी अभी पे करो और ऑनलाइन पे करो। ये कोई बाउंडनेस नहीं है, तो इस चीज को छोड़ दो। डॉक्यूमेंट जॉब्स, ऑनलाइन जॉब्स के चक्कर में मत भागो, ऑफलाइन बहुत काम है, ऑफलाइन काम कीजिए। क्लियर। एंड कोर्ट केस, अगर हमारे खिलाफ पूरे इंडिया में कहीं भी कोई केस होगा तो पहले हमारे घर में अपने आप एक नोटिस आएगा। ना डायरेक्ट आपको पुलिस उठाने आ सकती इस तरह से, ना ही आपको डरने की जरूरत है, ठीक है। और एक ये नंबर आपके यहां भी आते हैं, सर मेरा नंबर उनके पास पहुंचा कैसे, ये सवाल था हमारा पहले, पहुंचा कैसे। आप लोग नेट चलाते हो मोबाइल के ऊपर या उसके ऊपर, तो वहां पर लिखा होता है iPhone 13 6 बॉल शॉट के, यानी गेम या कुछ भी चीज ऐसे बनी होती है, कुछ भी ऐसी चीज जो बहुत इजी होती है कि आप इन पे क्लिक करो, अगर आपने हिट कर दिया तो आप iPhone 13 प्रो या आप आईफोन या सैमसंग का ये जीत जाओगे। हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक 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 करते हैं। आप कहीं और भी क्लिक करोगे ना तो कहे कंग्रेचुलेशन यू विन। अब कमाल की बात यह है कि पैरों में छाले पड़ जाते हैं, 500 रुपये कमाने, और आपने जस्ट क्लिक क्लिक करके iPhone 13 जीत लिया, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 7वें आसमान में पहुंच जाता है, और यही वो चाहते हैं। तो वहां पर लिखा आएगा एंटर योर नेम एज ऑन आधार कार्ड, आप भर देते हो। एंटर योर बैंक डिटेल, तो जो हम आपके पास आपके मोबाइल में या आपके घर पे आपके नंबर में अमाउंट ट्रांसफर कर सके। एंटर योर एड्रेस, एंटर योर ईमेल आईडी। अब आपको पता आप ईमेल आईडी कौन सी यूज करते हो, ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखा होगा, तो जो हमारी जीमेल की आईडी हमने वो डाल दी। और हम ये भी बात है 90% बंदे सेम पासवर्ड डालते हैं। अरे उसने मेरी ईमेल का पासवर्ड थोड़ी पूछा, मैं कोई भी पासवर्ड डाल सकता हूं, लेकिन हम डालते कौन सा है, जो हमारा ऑफिशियल है पासवर्ड होता है।
अब उसके पास जो डाटा यहाँ से डाल रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, और वहां पर ईमेल आईडी भी रिकॉर्ड हुई, वहां पर आपके पासवर्ड भी रिकॉर्ड हो गया। अब आपको अगर आपने ट्राई करना है कभी भी कर लेना, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपके मोबाइल में है वो आप किसी भी पीसी पे डाल लो और वहां पर सर्च करो कंटेंट, आपके कॉन्टैक्ट, तो आपके सारे कॉन्टैक्ट आपको पीसी पे नजर आ जाएंगे। तो वो भी तो डालते होंगे ना। तो डालने के बाद आपके मोबाइल में अगर 500 नंबर है तो 500 के 500 उनके पास पहुंच गए। अब उनके पास तो लिस्ट पहुंच गई ना जिनको उन्होंने कॉल करके मैसेज भेजने हैं। और आजकल सॉफ्टवेयर कितने हैं व्हाट्सएप बल्क मैसेज भेजने के लिए, तो वो तो मैसेज बनाया हुआ है, वो नंबर कॉपी करते हैं, भेजते हैं, आप डाटा भी खुद ही दे रहे हो उनको, फंस भी आप ही दे रहे हो। एक तो जब आप, पहली बात तो यह है कि ऑनलाइन कोई गेम्स ना खेलो जिससे कि क्या नाम है आपको ऑफर मिल रहा हो, आप जीत रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। ऑनलाइन गेमिंग का कोई मजा नहीं है। और अगर आप इजी गेम जीत रहे हो तो समझ लो कोई ना कोई फ्रॉड आ रहा है, वहां पर आप अपनी बैंक डिटेल वगैरह मत दीजिए। और जब भी आपको जीमेल के अलावा, गूगल के अलावा, अगर आपने जीमेल में आईडी बनाई हुई है तो जीमेल के अलावा अगर कहीं पर भी पासवर्ड मांगा जाता है तो पासवर्ड हमेशा यूनिक दीजिए, जिससे यह है कि वो पासवर्ड यूज हो रहा है उस वेबसाइट पे जाके डाटा खोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा गूगल पे कोई भी पासवर्ड है और मुझे फेसबुक पे भी सेम आईडी से, ईमेल आईडी से मुझे अकाउंट बनाना है, तो मुझे गूगल वाला पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। गूगल का पासवर्ड अलग होना चाहिए और फेसबुक का अलग होना चाहिए, जिससे अगर बाई चांस मेरी फेसबुक हैक हो तो मेरा गूगल सेफ रहे, अगर मेरा गूगल हैक हो तो मेरी फेसबुक सेफ रहे। तो इसलिए अलग अलग वेबसाइट पे जाके अलग अलग पासवर्ड रखा कीजिए। और पासवर्ड हमेशा कैश सेंसिटिव में और मल्टीपल ऐसा कि न्यूमेरिक वैल्यू और सिंबल्स वगैरह यूज करके कीजिए जिससे क्रैक करना आसान ना हो। तो इस तरह से हैकर कोई परमात्मा नहीं है जो मन की बात बूझ लेते हैं, वो आपको इन्हीं चीजों से फंसाते हैं। इजी गेम खिलाकर, जॉब्स वगैरह से आपका मोबाइल हैक कर लिया, बाद में डाटा उनके पास चले गया। तो आपने ये चीजें खुद भी इनसे अवेयर रहना है और दूसरों को भी अवेयर करना है कि नथिंग इजी इन द वर्ल्ड, आपको कमाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है। और कोई यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना कि 50,000 पर डे का, 5,000 पर डे कमाइए ऑनलाइन, ये सब स्कैम वाले बंदे हैं। क्लियर? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है इस चीज को लेकर तो वो कर सकता है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी का? सभी क्लियर हुई? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।